उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। एक कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब को पुलिस ने किया बरामद। शराब की बड़ी खेप भवानीपुर होते हुए खगड़िया की ओर जा रही थी। पूरे सूबे में शराब तस्करी को रोकने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस पर विशेष पहल करते हुए कई निगरानी टीम को कार्य सौंप दिया है। फिर भी अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वाले बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला भागलपुर नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र का है। भागलपुर नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली। उसके आधार पर एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक नवगछिया सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना मिली थी कि भवानीपुर होते हुए शराब की बड़ी खेप खगड़िया की ओर जा रही है, जिसको लेकर भवानीपुर पुलिस के द्वारा NH 31 पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक कार का ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा होकर वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें भारी संख्या में शराब की बोतल मिली। वहीं पुलिस अब शराब माफियाओं और वाहन मालिक का पता करने में लगी हुई है। भागलपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। बाईपास टीओपी पुलिस में नाबालिग बच्चे पर 107 की कार्रवाई के लिए जारी किया नोटिस। पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बाईपास टीओपी पुलिस को अब नाबालिग बच्चे से भी डर लगने लगा है। वहीं बाईपास थाना पुलिस नाबालिग बच्चे पर भी 107 की कार्रवाई का नोटिस भेज रही है। दरअसल थाना क्षेत्र के खीरी बांध की रहने वाली नाजरा और जुबैदा के बीच पिछले दिनों पानी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला थाने तक गया, जहां से पुलिस के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 107 का नोटिस जारी करने का आग्रह किया, जिसमें बीवी जुबैदा, बीवी रवीना और 10 साल के नाबालिग बच्चे मोहम्मद कटूको का भी नाम दे दिया गया। जबकि बच्चा कह रहा है कि जिस दिन पानी को लेकर विवाद हुआ उस दिन तो वो स्कूल में था। वहीं परिजन भी कह रहे हैं कि पुलिस बिना घर पर आई और बिना जांच किए नाम दे रही है। वहीं इस पूरे मसले पर सिटी एसपी अमित रंजन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पानी के विषय में हुआ था, जब ऐसे बतावती हुआ था पानी के विषय में। मेरा बच्चा था भी यहाँ, नहीं पढ़ने गया था और इसका भी नाम दे दिया। पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। कितना उम्र है बच्चा का? बच्चा का 10 साल उम्र है आधार कार्ड में। 10 साल उम्र है। हाँ। मारपीट किया था ये? नहीं, ये तो जानबो नहीं करता था, ये नहीं था, पढ़ने गया था। 107 का नोटिस जो आया उसमें नाम दे दिया? नाम दे दिया 107 में। हाँ, नोटिस में। अब क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, नोटिस में नाम दे दिया तो मेल माफ करवाइए। पुलिस वाले को इस तरह का करना चाहिए था? नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? बीबी रवीना। नाबालिग 10 साल के बच्चे पर 107 की कार्रवाई कर दी गई है। पानी के मामले को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हुआ था, उसमें बच्चा का भी नाम डाल दिया गया था। क्या इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसी सूचना मिल रही है, हम लोग उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें कुछ गलती की गई ऑफिसर्स के द्वारा तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही नजर आ रही है? जांच हो जाने दीजिए, जांच के उपरांत जो भी आएगा जांच में रिपोर्ट, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग की टीम ने कई घरों में की छापेमारी। कई लीटर देसी शराब जमीन के तहखाने से मिली, किया गया विनष्ट। पूरे सूबे में शराबबंदी है, फिर भी शराब तस्कर शराब बेचने से बाज नहीं आ रही। जब पुलिस उस पर लगाम लगाना शुरू की तो अब अपने घरों में शराब की भट्टी लगाकर शराब बनाकर बेचने का काम कुछ लोग करने लगे। उस पर भी पुलिस लगाम लगाते हुए आए दिन छापेमारी कर रही है। ताजा मामला भागलपुर के संचल थाना क्षेत्र का है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कई घरों में छापेमारी कर शराब की तलाशी की गई। वहीं छापेमारी के दौरान एक घर में शराब बनाने के सामान और गड्ढे में रखे देसी शराब टीम के द्वारा देखी गई, जिसके बाद उसे नष्ट किया गया। वहीं एक दुकान से पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया। लगातार उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा शराब को लेकर जिले में छापेमारी की जा रही है। उसके बावजूद शराब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है।
राइफल शूटिंग, मॉडलिंग, ट्रैक सिंगिंग, एरोबिक्स, जुम्बा डांस प्रशिक्षण के साथ 5 दिवसीय समर कैंप का हुआ भव्य समापन। बच्चों में हो चहुमुखी विकास, तभी होगा देश का चहुमुखी विकास। भागलपुर नवगछिया के बाल भारती विद्यालय परिसर में 5 दिवसीय समर कैंप का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 225 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने राइफल चलाना, फायर फ्री कुकिंग करना, जुम्बा और एरोबिक्स डांस सीखा। ट्रैक सिंगिंग में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, साथ ही रंगीन कागज से कई तरह के क्राफ्ट वर्क को बनाना सीखा। वहीं नियमित योगा और कई तरह के खेल में भी बच्चों ने खूब मस्ती की। समर कैंप का मुख्य आकर्षण मॉडलिंग थे। फैशन शो के तहत मॉडलिंग की भी जानकारी बच्चों ने ली। 5 दिनों के इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के तौर पर नृत्य संगीत प्रशिक्षक निभाष मोदी, मनोज महतो, खेल प्रशिक्षक विकास पांडे, चित्रकला प्रशिक्षक गुड्डू सिंह, योगा प्रशिक्षक बच्चों को 5 दिनों में अपने अपने विषयों की कई जानकारियां दी। बच्चे इस 5 दिवसीय समर कैंप में खूब मस्ती करते दिखे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह, प्रशासक देव प्रसाद सिंह, कौशल किशोर जायसवाल, निखिल चिरानिया, पूनम मामांडिया, वागिज झा, ममता सिंह, प्रज्ञा गुप्ता, अंकिता रमन, नितेश झा ने अपना अहम योगदान दिया। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अजय कुमार रुंगटा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गोपाल का, समाज सेवी नरेश केडिया, बालकृष्ण पंसारी के अलावा सभी पदाधिकारियों ने बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष अजय कुमार रुंगटा ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं करने के लिए सीखना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए। बच्चों के चहुमुखी विकास के उद्देश्य से इस समर कैंप का आयोजन किया गया था और हमें उम्मीद है कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। बच्चों में चहुमुखी विकास होगा, तभी अपने देश का भी चहुमुखी विकास संभव है। नगर निगम भागलपुर में अब लगेंगे हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को जनता दरबार। नगर निगम से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान करेगी निगम प्रशासन। नगर निगम के इतिहास में पहली बार अब जनता की परेशानियों को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। ये जनता दरबार हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को निगम परिसर में लगेगा। इस जनता दरबार में नगर निगम के सभी विभागों के कर्मी मौजूद रहेंगे। जनता दरबार प्रत्येक महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को दिन के 12 बजे से प्रारंभ होगा। गौरतलब हो कि इस बार जनता के द्वारा चुनी गई मेयर, उप मेयर की नई टीम शहर को नए रूप व नए स्वरूप में ढालने की कवायद कर रही है। वहीं इसको लेकर आज नगर निगम प्रशाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हम लोगों का कार्यकाल अभी 5 महीने भी ठीक से पूरे नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें अब निगम के तहत परेशानियों को आम जनता हम लोगों के बीच रख सकेंगे और उसका निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जलकर सफाई, स्वास्थ्य अतिक्रमण, नक्शा, अवैध निर्माण, स्थापना, ट्रेड लाइसेंस, बुड़को जैसे कई विषयों का निदान यहां किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों ने रात्रि पाली की शुरुआत कर दी। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक लाओ थैला पाओ कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा। BMC 81 के थ्रू कितने जन शिकायतें आई और कितना का त्वरित कार्रवाई हुआ किस पर और कौन लंबित है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। जलकल संबंधित 125 शिकायतें आई हैं, उसमें से 112 रिजॉल्व हो गए और 12 प्रोग्रेस में है और एक नया आया है। रोशनी शाखा से 37 शिकायतें आई और 28 उसमें से हो गया है, रिजॉल्व हो गया है, 9 प्रोसेस में है। जन मृत्यु से एक ही आया है और वो भी रिजॉल्व हो गया है। सफाई से 113 वार्ड में 19 शिकायतें आई, उसमें से 16 को रिजॉल्व कर लिया गया है और 2 प्रोसेस में है, एक नई शिकायतें आई हैं। योजना संबंधित 15 शिकायतें आई, उसमें से एक ही रिजॉल्व हो पाया है और 9 प्रोसेस में है, 5 नया शिकायत है उसमें से। स्वास्थ्य में से 6 आया था टोटल, उसमें से रिजॉल्व नहीं हो पाया है और नया शिकायत भी उसमें 3 है और प्रोसेस में है 3। सफाई के मामले में 14 से 28 वार्ड में 33 शिकायतें आए थे, तो उसमें से 27 को रिजॉल्व कर लिया गया है और प्रोसेस में 6 है। 29 से 38 वार्ड में 46 शिकायतें आए थे, तो उसमें से 41 को रिजॉल्व कर लिया गया है, 5 शिकायतें उसमें प्रोसेस में हैं और नया कोई भी शिकायत नहीं है। 39 से 51 में टोटल 47 शिकायतें आई थी, उसमें वो अभी रिजॉल्व नहीं हो पाया है, वो अभी बाकी है, वो रिजॉल्व होना बाकी है। अतिक्रमण में 14 शिकायतें आई थी, उसमें से 1 को रिजॉल्व किया गया है और अभी सारे प्रोसेस में है। नक्शा से अभी तक कोई भी शिकायतें नहीं आया है। अवैध निर्माण से 3 शिकायतें आई थी,
और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। स्थापना से अभी तक कोई शिकायतें नहीं आई है। शिक्षा से एक शिकायतें आई थी और अभी उसमें कोई रिजॉल्व नहीं हो पाया है। कर शाखा से 2 शिकायतें आई थी, उसमें से एक रिजॉल्व हो गया और कई ट्रेड लाइसेंस से 3 शिकायतें आई थी, वो रिजॉल्व नहीं हो पाया है। बुडको से 13 शिकायतें थी, तो उसमें से एक रिजॉल्व हो पाया है और अभी प्रोसेस में है। इस तरह से शिकायत भी BMC 81 के थ्रू भी बहुत सारे शिकायतें, टोटल अब तक में 380 शिकायतें आई है। 233 उसमें से निपटा लिया गया है और 62 प्रोग्रेस में है, उसको निपटा लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे निगम परिवार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और हम लोग पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं कि शहरवासियों को कितना उत्कृष्ट काम हम दे सकें और कोई शिकायतें उनको ना रहें। अब मैं आग्रह करूंगी अपने डिप्टी मेयर साहब को कि आप भी अपने तरफ से कुछ बातें करना चाहूँगी। तो उसमें हमारे जो निगम कर्मी हैं बहुत तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं, अपना पूरी ताकत से वो सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। करीबन 40 वर्षों से इतना नाली गंदे पड़े हुए, उसमें गाद पड़े हुए हैं, उसकी सफाई कोई एक दिन की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी ये लोग लगे हुए हैं, बहुत हद तक सफाई हो चुकी है और 15 जून तक बारिश होने के पहले सारे सफाई जितने भी नाले हैं सबकी उड़ाही हो जानी है और हो जाएगी। और जितना इन लोगों का वो ठेला का मरम्मती हो, चाहे वो पानी का टैंकर हो, इतनी भीषण गर्मी में इन्होंने 269 टैंकर से, बड़े टैंकर से और 291 छोटे टैंकर से पूरे शहरवासियों को पानी पिलाया है और अभी पिला रहे हैं और जितना ज़रूरत होगा और आगे पिलाएंगे भी। और हम लोगों ने रात्रि पाली की सफाई की शुरुआत की है। रात्रि पाली की भी सफाई हो रही है। कई वार्डों में फॉगिंग भी किया गया है। फॉगिंग भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ जाके फॉगिंग की जाती है। और अभी टोटो रिक्शा दिया गया है, ई-रिक्शा सभी वार्डों में 2-2। उसके तहत सूखा कचरा और गीला कचरा का उठाव उसको बताया जा रहा है कि कैसे आप करेंगे और इस तरह से पूरी सफाई होगी। हम लोगों ने उद्घाटन किया है कल ही, प्लास्टिक लाओ थैला पाओ, तो प्लास्टिक मुक्त हमारा पूरा शहर हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और जितना भी आपके घरों में जितने बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको आप निगम के द्वारा, जैसे RR सेंटर है उस पर आप डालें और वहाँ डालने के बाद जो भी रिसाइकिल करने वाला चीज़ होगा रिसाइकिल हो करके फिर आएगा और इससे हमारे शहर का जो लोड होगा, कचरे का जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। ये था स्वास्थ्य संस्थाएं गए जो पुराने पियाऊ थे, उसमें से 265 पियाऊ खराब था, उसमें 72 पियाऊ को ठीक करके चालू किया गया है। 62 डीप बोरिंग खराब थे, उसमें 45 डीप बोरिंग को सही करके उसको चालू कराया गया। निगम के क्षेत्रांतर्गत 34 फेल पियाऊ की बोरिंग के स्थान पर 22 नया बोरिंग का पुनर्गठन किया गया और 12 पियाऊ प्रक्रिया में है। तो इस तरह से जो भी शिकायतें आती है पियाऊ के संबंधित उसका क्विक रिस्पॉन्स लिया जाता है, तुरंत टीम जाती है वहाँ और उस पर कार्य किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा वार्ड नंबर 27 में बहुत बड़ा जल संकट आया था, बहुत बड़ा जो पाइप है वो फट गया था, तो उसका भी जितना जल्दी समाधान हो सके तो इन लोगों ने मिल करके उसका समाधान निकाला और किया। भागलपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे डिप्टी मेयर साहब को और 51 पार्षद को जिस मकसद से यहाँ भेजा है, हम लोगों ने और हमारी टीम ने पूरी तन्मयता के साथ उसमें हम लोग जुटे हुए हैं और कार्य को कर रहे हैं। उसी कार्य को बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों का 5वां महीना ये जा रहा है, अभी 5 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की शिकायत को देखते हुए
हम लोगों ने सोचा कि ये जनता दरबार लगाया जाए, और वो जनता दरबार महीने के 2 दिन होगा, एक पहला मंगलवार और ये लास्ट मंगलवार। तो इतनी जानकारी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और मैं अब एक एक करके आप सबों को बताऊंगी कि अब तक में हम लोगों ने, हमारी टीम ने क्या क्या किया है। आवास योजना में 3 फेज में पैसे आए हैं। जैसे पहला फेज था 15-16 का, इसमें टोटल 383 लाभुक थे। तो इसमें से अब जो है 286 लाभुक को पूरा कंप्लीट पैसा मिल गया है। 97 शेष इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो कार्य करना है वो पूर्ण नहीं किया है। दूसरा फेज का जो 17 से 18 वाला फेज में जो था, उसमें टोटल लाभुक थे 353, उसमें से 88 लाभुक को ही पूर्ण भुगतान हो पाया। तो इसमें से जितने शेष बचे हैं 265, वो अपना कार्य कर नहीं पाए हैं। तो जब तक वो कार्य करेंगे नहीं तो उनको पैसे के भुगतान होंगे नहीं। तो उनको बोला गया है कि आप कार्य को पूर्ण करें तभी भुगतान होगा। अभी हमारे पास 1,75,32,192 रुपया शेष बचा हुआ है। आवास योजना के तहत कार्य करने के लिए बोला गया है। जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के लाभुक हैं वो अपना काम पूर्ण करें और पैसा ले जाए, और जो शेष राशि है वो थर्ड फेज के लिए बचाएगा। मेयर के रूप में भेजा है, वो अपने मेहनत से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां जनता को कोई शिकायत आ रही है उसमें हमारे पार्षद भी आगे बढ़ कर के काम करना चाहते हैं। ये नई टीम जो आई है ये भागलपुर को एक नया स्वरूप देना चाहती है, जिसमें जनता के साथ साथ मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसका भी सहयोग हम लोगों को मिलना चाहिए, ताकि ये जो काम भागलपुर नगर निगम में हो रहा है वो और तेज़ी से हो और जनता इससे लाभान्वित हो, और जनता का सहयोग और मीडिया का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो।